एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HDCTC में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्सिडरी या जनरल के सिलेबस के बारे में। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं जो है सिलेबस को तैयार कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने सिलेबस को तैयार कर लिया है और जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं ये हिस्ट्री सब्सिडरी या जनरल के जो भी BA पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और वो चाहे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी के हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हो, या पटना या अन्य किसी यूनिवर्सिटी के हों, सभी के लिए जो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उनका ये सिलेबस है सब्सिडरी या जनरल का, हिस्ट्री का। चलिए तो इसमें कुल मिला के आपको पेपर 1 रहता है। इसमें जैसे कि ऑनर्स पेपर में 2 पेपर रहता है फर्स्ट ईयर में, तो सब्सिडरी के रूप में आपको पहला पेपर मिलता है सिलेबस के तौर पे, ठीक है, जिसमें कि 2 यूनिट आपको मिलेगा, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट। पहला यूनिट जो है समाज और संस्कृति के बारे में बताएगा, जबकि दूसरा यूनिट जो है राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। तो चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कुल मिला के जो है आपको 10 चैप्टर्स मिलते हैं सब्सिडरी के, हिस्ट्री के सब्सिडरी के सिलेबस के अंतर्गत। चलिए सभी 10 चैप्टर को देखेंगे हम लोग कौन कौन से वो चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है स्रोतों का सर्वेक्षण। स्रोतों का सर्वेक्षण का अर्थ हो गया भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक संस्कृति। प्रागैतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के भी आ जाते हैं और इनकी मुख्य विशेषताओं को हम लोग को इस सिलेबस के अंतर्गत जानना है। तीसरा चैप्टर जो आपका रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड रहेगा और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसमें पढ़ना है आपको हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, नगर योजना और सभ्यता का पतन। ये 3 चीज़ आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद चौथे चैप्टर का नाम है आपका वैदिक काल, और वैदिक काल के अंतर्गत समाज और धर्म की चर्चा हम लोग सिलेबस के अंतर्गत करेंगे। 5वां चैप्टर आपका रहेगा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ है, जो देखिए आपका जो पेपर 1 है वो 1200 ईसा पूर्व तक का भारत का इतिहास के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपका सामाजिक विकास भारत में 1200 ईसा पूर्व तक का सामाजिक विकास किस प्रकार से हुआ, ये 5वां चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको वर्ण, जाति, संस्कार और पुरुषार्थ इत्यादि आएंगे, ठीक है। छठे चैप्टर की अगर बात करें तो छठा चैप्टर है उत्तरी भारत में नए धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आप सभी का। तो चलिए छठा चैप्टर की अगर बात करें तो उत्तरी भारत में नए धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति, उसी के अंतर्गत आता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक महावीर। तो चलिए अगले चैप्टर की अगर बात करें तो अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो अशोक के धम्म और वास्तुकला। ये 2 चीज़ को आप लोग को तैयार कर लेना है। 8वां चैप्टर की अगर बात करें तो मौर्य युग के पश्चात जो काल आता है, जैसे कि कुषाण का काल होगा, सातवाहन का काल होगा, तो इन सभी के बारे में आप सभी को पढ़ना है 8वें चैप्टर में। 8वां चैप्टर का नाम है मौर्य पश्चात काल, ठीक है। मौर्य पश्चात काल के अंतर्गत कुषाण एवं सातवाहन का जो है चर्चा आप लोग करेंगे। इसके समाज के बारे में, धर्म के बारे में और वास्तुकला के बारे में आप लोग जानेंगे। 9वां चैप्टर जो रहेगा आपका वो है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है आप लोग कला, वास्तुकला और साहित्य तथा विज्ञान की चर्चा आप लोग के सिलेबस में दी गई है। 10वां चैप्टर रहेगा नारियों की परिस्थिति और नारियों की स्थिति। नारियों की स्थिति का अर्थ है कि वैदिक युग के पश्चात, मतलब 1200 ईसा पूर्व तक के नारियों की स्थिति का उसमें वर्णन रहेगा। और आपके पहले जो है यूनिट का नाम था सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सामाजिक एवं संस्कृति, ठीक है। तो अब दूसरे यूनिट की अगर बात कर ले तो दूसरे यूनिट भी जो है इन्हीं 10 चैप्टर पर ही आधारित रहेगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी यूनिट आपके 10 हैं उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीज़ को देखना है, यानी कि राजनीति एवं अर्थव्यवस्था को आप सभी को देखना है। जैसे कि अगर मैं बता दूँ यूनिट 2 में आपको क्या सब मिलेगा, तो यूनिट 2 में मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता की राजनीति और आर्थिक संगठनों की प्रकृति। दूसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा यूनिट 2 के अंतर्गत वो वैदिक काल का राजनीति और अर्थव्यवस्था को आप सभी को जानना होगा। तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो प्रादेशिक राज्यों का उदय, अर्थात महाजन पदों का जो उदय हुआ था, जैसे कि मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था और अवध था, मगध था, इस प्रकार से बहुत सारे थे। तो चौथा जो चैप्टर आपका रहेगा वो मौर्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहेगा, ठीक है। 5वां जो चैप्टर रहेगा यूनिट 2 के अंतर्गत वो है गुप्त साम्राज्य का
गुप्त साम्राज्य को आप लोग को बढ़िया से पढ़ लेना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है टॉपिक आप सभी को बढ़िया से पढ़ना हुआ है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान है, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान, तीसरा गुप्तों की प्रशासन और अर्थव्यवस्था। यानी मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है विजय अभियान को आप सभी को पढ़ लेना है। छठे चैप्टर की अगर बात करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत, तो गुप्त काल के बाद का काल इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि इसके अंतर्गत पल्लवों का काल आएगा, पालों का काल आएगा, चोल का काल आएगा। उन्हीं के राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है आप सभी को छठे चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद लास्ट और अंतिम चैप्टर का नाम होता है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण के अंतर्गत आपको मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की चर्चा आप सभी को करनी है और भारत पर उनका प्रभाव को बतलाना है। तो इस प्रकार से पेपर 1 जो है आपका 1200 ईसा पूर्व तक का भारत का इतिहास के रूप में जाना जाएगा और यही पेपर 1 आपके सिलेबस में रहेगा, हिस्ट्री सब्सिडरी के सिलेबस में रहेगा बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है ये सिलेबस आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए।